वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग एंड चालू करेंगे हम हमारे सिलेबस का सबसे 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज मोशन। फिजिक्स का चैप्टर है मोशन। आप लोगों ने डेफिनेटली 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में मोशन के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी होगी, नो डाउट अबाउट इट, है ना। बट यहां जो पढ़ोगे वो आपने शायद पहले नहीं पढ़ा है। ओके, सो एवरी पॉइंट दैट वी डिस्कस will be asked in your exam as a question. Okay, so full focus, full attention. Before we start with motion, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं पहले। What do you mean by physical quantities? There is something called as physical quantities. Give me 1 second. Yeah. क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज एक टर्म बार बार फिजिक्स में आपको पढ़ने मिलेगा। फिजिकल क्वांटिटीज आर नथिंग बट ऑल दोज थिंग्स विच यू कैन मेजर, all those quantities which you can measure. Yes, all the things, yeah, all the quantities, all the things which you can measure. Example बताएंगे मुझे, which you can measure. Yes, क्या क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग? डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, हाँ कि नहीं? Yes, we can measure the distance between my house and your house. We can measure the distance between your school and your home. So distance एक ऐसी चीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस को हम बोलेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अमाउंट ऑफ मिल्क कैन यू मेजर? यस, आई कैन मेजर द अमाउंट ऑफ मिल्क, है ना। कितना केजी मिल्क बोलो, शुगर मान लो। हाउ मच अमाउंट, वेट, आपका वेट, वेट मेजर कर सकते हो ना। हम बोलते हैं ना व्हाट इज योर वेट, तो वेट को मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे, है ना। कैन वी मेजर टाइम? ऑफ कोर्स वी कैन मेजर टाइम। कितना आवर्स, हाउ मेनी मिनट्स, यस, हम लोग आराम से मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो आज तक हम इनके बारे में काफी पढ़ चुके हैं, राइट। बट इनको एक नया नाम देंगे आज से, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और क्या हो सकता है आप बताओ, नाउ यू टेल मी। मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, कम ऑन एवरीबॉडी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकता है? और यस, स्पीड हो सकता है क्या? कैन वी मेजर स्पीड? यस, वी कैन मेजर स्पीड, सो स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और बताओ गाइस, कम ऑन, सोचो, थिंक अबाउट इट। हाइट, यस यस, हाइट, वॉल्यूम, वॉल्यूम, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, है ना। वॉल्यूम के पहले किसी ने कुछ बोला, आई कुडंट हियर इट यार ठीक से। हाइट, हाइट, ऑफ कोर्स यार। एक बात बताओ मुझे, क्या हाइट डिस्टेंस की तरह ही है? द डिस्टेंस बिटवीन माय हेड एंड फीट इज नथिंग बट हाइट, है ना। तो बच्चों मैं यहीं पे हाइट लिख देता हूं, चलेगा? हाइट, ओके, यहीं पे हाइट लिख देता हूं, क्योंकि हाइट भी तो एक डिस्टेंस है कि नहीं। डिस्टेंस बिटवीन माय हेड एंड माय टोज इज हाइट, तो डिस्टेंस ही है, हाइट भी एक डिस्टेंस है। ओके, प्लीज डोंट रेज योर हैंड, बोलो बिंदास आंसर, एनीबॉडी। और क्या मेजर? यस यस, टेम्परेचर, एब्सोल्युटली, वेरी गुड, टेम्परेचर, है ना। एरिया, टेम्परेचर, एरिया, एब्सोल्युटली, डेंसिटी, है ना। एक्सेलरेशन, वेरी गुड। कौन बोला एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन पे तो पूरा चैप्टर पढ़ना है हमको, है ना। बहुत सारा चीजें पढ़ेंगे एक्सेलरेशन पे। ओके, दैट्स इट। बहुत चीजें पता है, देखो आज तक तुमको इतनी सारी चीजें पता थी। इन सबको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी चीजें जो हम मेजर कर सकते हैं। सो ऑल द मेजरेबल थिंग्स आर फिजिकल क्वांटिटीज। अब बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज को बताने के लिए, राइट, आपको दो चीजों की जरूरत होती है ना। जैसे आप बोलोगे सर मेरा वेट है 70, माई वेट इज 70। मान लो आपने बोला मुझे माई वेट इज 70, तो मैं क्या बोलूंगा? 70 वॉट? अरे वॉट 70? 70 केजी, 70 पाउंड्स, कितना होता है? क्योंकि यार हमारे कंट्री में ना हम लोग केजी में बात करते हैं, आप दूसरे कंट्री में जाओगे तो पाउंड्स में बात करते हैं। अगर आप वेट बोलोगे तो पाउंड्स में वेट बताएंगे आपको, केजी नहीं यूज होता, है ना। तो 70 बोलने से चीजें क्लियर है क्या? नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी को, अच्छा
मैं बोलूंगा आपको पेपर लिखने के लिए कितना टाइम लगा, तो आप क्या बोलोगे सर 2। 2 क्या? अरे व्हाट 2? 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 डेज, व्हाट? है ना? तो सिर्फ एक नंबर बोल के चीजें क्लियर नहीं होने वाली है। तो अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ बताना है तो आपको दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू जैसे कि ये 72, और एक होता है बच्चों यूनिट। व्हाट इज यूनिट? केजी। यस, 2 आवर्स। तो फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने का तरीका बहुत बेसिक चीज सिखा रहा हूं, एकदम बच्चों वाली चीज। ओके, न्यूमेरिक वैल्यू एक चीज है और एक यूनिट होना जरूरी है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ न्यूमेरिक वैल्यू। ये नंबर, व्हाट इज न्यूमेरिक वैल्यू? एक नंबर है, और बच्चों इस नंबर को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। आज के बाद इस नंबर को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। यस, हम सब कुछ अपने आसपास जो होता है वही पढ़ेंगे। सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? व्हाट इज योर एज? 16, तो 16 इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब दिस, और ये तो यूनिट हो गया। यस, कितना केजी, कितना रुपीज, व्हाटएवर, है ना? सो द न्यूमेरिक वैल्यू इज नथिंग बट कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। ओके, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चों, ये दो टाइप की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, बहुत लोगों ने पहले पढ़ रखा है ना? और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, अच्छा किसी को आंसर आता है तो बता सकते हो। ओके, नो वरीज, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू आंसर। ओके, मैं पूछूंगा क्वेश्चंस बट अदरवाइज आल्सो यू कैन आंसर। स्केलर क्वांटिटी वो होता है बच्चों जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। ओके, विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट तो चाहिए ही, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है आपको यूनिट तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन यूनिट के साथ साथ स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। और वेक्टर क्वांटिटी, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसको बच्चों मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? वैल्यू, एक नंबर। मैग्नीट्यूड मतलब जस्ट एक नंबर, है ना? तो इसको चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसको चाहिए मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ओके, चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। टाइम, अगर मैं बोलूं आपको टाइम क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे? 2 पीएम, है ना? ऐसा बोलोगे क्या? 2 पीएम ऊपर की तरफ, 2 पीएम नीचे की तरफ। एट व्हाट टाइम इज योर क्लास? माय क्लास इज एट 4 पीएम डाउनवर्ड्स। ऐसा बोलोगे क्या? माय क्लास इज एट 4 पीएम राइट साइड में। यस, पब्लिक बोलेगा अरे ये बच्चा पागल हो गया, है ना? लॉकडाउन में घर में बैठ बैठ के पागल हो गया, कुछ भी बकवास कर, राइट? सो 2 पीएम टाइम, है ना? मैं बोलूंगा आपका वेट कितना है? यस, तो आप बोलोगे सर 70 केजी। या यार वेट वेक्टर क्वांटिटी है, वेट नहीं लेते, मास लेते। ओके, व्हाट इज योर मास? 70 केजी। 70 केजी अपवर्ड्स, नो डायरेक्शन नहीं बोलूंगा मैं। 70 केजी लेफ्ट में, है ना? मतलब इंसान ऐसे एक साइड से मोटू है और दूसरे साइड से पतलू है, ऐसे, है ना? लेफ्ट साइड में सर 70 केजी का हूं मैं, राइट साइड में कम। ऐसा तो नहीं होता ना यार, राइट? सो डायरेक्शन की इसको जरूरत नहीं होती। स्पीड, स्पीड आपको बोला आपकी साइकिल का स्पीड कितना है, तो आप क्या बोलोगे? सर 20 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, व्हाटएवर, है ना? ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं, राइट? तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनको सिर्फ नंबर की जरूरत है, ओनली मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, राइट? लेकिन वेक्टर क्वांटिटी बच्चों ऐसी चीजें होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। यस, फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझे एग्जाम्पल दे सकता है? कम ऑन, एनीबॉडी? एक सिंपल एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं। फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसको डायरेक्शन की भी जरूरत है।
है ना। देखो आप दो शब्द यूज कर सकते हो, राइट। सर आपको किसी ने पुश किया, राइट, आपको किसी ने पुश किया, है ना। तो मैं बोलूंगा किधर पुश किया, आगे पुश किया कि पीछे पुश किया, पॉसिबल है, राइट, है ना। क्या मैं टाइम ऐसे बोल सकता हूं, क्या टाइम हुआ है 2 PM, आगे के पीछे नहीं। लेकिन अगर आपने मुझे बोला कि सर किसी ने मुझे धक्का मारा, फोर्स मतलब क्या, पुश और पुल, है ना। व्हाट इज फोर्स, पुश और पुल, ये तो सबको पता है ना। और अगर आप बोलते हो सर उसने मुझे धक्का मारा, फोर्स मतलब धक्का मारा, पुश या पुल इज धक्का, राइट। तो मैं बोलूंगा किधर, आगे मारा धक्का कि पीछे मारा धक्का, क्या तुम आगे गिरे या पीछे गिरे, या लेफ्ट में धक्का मारा या राइट में धक्का मारा। आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन, है कि नहीं। तो फोर्स हुआ एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन की भी जरूरत है। यस, देखो यहां ध्यान दो, ओके बच्चों। नंबर लाइन पता है ना सबको, नंबर लाइन, वेरी गुड, हमने तो नंबर लाइन पढ़ रखी है, अभी अभी भी पढ़ी थी रैशनल नंबर्स में। चलो नंबर लाइन कैसी होती है, जीरो, ओके। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं या आप यहाँ पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग हियर। आपको अगर किसी ने इधर से धक्का मारा ऐसे विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स का मैग्नीट्यूड न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, आई होप यू नो दैट, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो 10 न्यूटन का आपको किसी ने फोर्स लगाया, है ना। अगर बच्चों कोई आपको, यस, राइट साइड में पुश करेगा तो मैं बोलूंगा उसने मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अगर आपको कोई लेफ्ट साइड में पुश करेगा तो मैं बोलूंगा उसने मुझे -10 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना। दिस इज +10 न्यूटन, दिस इज -10 न्यूटन, राइट। प्लस का मतलब क्या है, राइट साइड में, है ना। नंबर लाइन पे राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, तो मैं बोलूंगा राइट साइड में पुश किया। और नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में पुश किया तो हम उसको नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो देखो फोर्स लगाते वक्त डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूं। या ये डोर है, डोर हमारे घर में जो डोर होता है, अब मुझे बताओ आपको इसको ओपन करना है, राइट। तो ओपन करते वक्त डोर अंदर की तरफ मैं पुल करता हूं, अगर आपने इसको पुश किया तो ये ओपन होगा क्या, नहीं होगा। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ कि कोई ऐसे दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहा है उल्टे डायरेक्शन में, तो कैसे खुलेगा, है ना। तो कोई तो बोलेगा अरे उसको पुश करना होता है, यू कांट पुल इट। कोई कोई दरवाजे उल्टे होते हैं, राइट। तो डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट while applying a force। आपको कोई नट ओपन करना है, मान लीजिए ये नट है, ओके, लिसन केयरफुली, ये नट होता है ना ऐसे, राइट। इसको ओपन करना है तो आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हो या फिर उल्टा भी घुमा सकते हो, है ना। खुलेगा क्या विदाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक ऐसी चीज है जो बिना डायरेक्शन की नहीं चलेगी, राइट। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन की जरूरत है। और बच्चों वेक्टर, बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। अभी अगर मैं बता दूं तो आप बोलोगे सर ये कैसे, वो पूरा डिस्कशन रहने वाला है आगे। फोर्स से आप वेक्टर क्वांटिटीज को फील कर सकते हो कि हाँ अच्छा, पुश मतलब आगे, पुल मतलब पीछे, ऐसे, है ना। चलो देखो और लिख के देता हूं बस कुछ नाम। डिस्प्लेसमेंट, आज का पूरा सेशन हम डिस्प्लेसमेंट पे ही डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। देखो आपने यहां से मुझे बहुत सारी क्वांटिटीज बताई, यस। तो इसमें से स्केलर कौन सा है, वेक्टर कौन सा है ना। बच्चों डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट is also a scalar quantity, actually weight is nothing but force, weight is nothing but force, तो मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी। टाइम, टाइम को डायरेक्शन लगता है क्या, नहीं लगता है, तो ये स्केलर। स्पीड भी स्केलर। वॉल्यूम, वॉल्यूम को डायरेक्शन बोलते हो क्या कभी, नहीं, वॉल्यूम इज जस्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज स्केलर। टेम्परेचर, अच्छा, टेम्परेचर को कभी ऐसा बोलते हो क्या, अरे मेरा टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट था नीचे, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, नो, इट इज जस्ट टेम्परेचर।
तो बच्चों टेम्परेचर इज स्केलर, एरिया इज ऑल्सो स्केलर, है ना, डेंसिटी इज ऑल्सो स्केलर एंड एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने जितनी सारी क्वांटिटीज बोली, देखो आपको मैक्सिमम स्केलर क्वांटिटीज लाइफ में पता है। आपके लाइफ में अभी तक जो क्वांटिटीज आपको पता है वो सारी स्केलर क्वांटिटीज पता है। तो इस बार हम फिजिक्स में काफी सारी वेक्टर क्वांटिटीज भी पढ़ेंगे जिसको डायरेक्शन की जरूरत होती है। और वेक्टर क्वांटिटी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं जनरली, जैसे फोर्स है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फोर्स और फोर्स के ऊपर एक एरो। किसी भी चीज के ऊपर ऐसा एरो दिखेगा तो मान लेना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। या फिर उसके ऊपर बार भी रह सकता है, टोपी है ना, ऊपर एक बार, तो वेक्टर क्वांटिटी। मतलब आपको जब भी ये क्वांटिटी दिखेगी या आएगी आपको डायरेक्शन बताना जरूरी होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी देखते हैं हम लोग आगे की कहानी में, है ना। चलो, सो फार डज एनीवन हैव एनी डाउट? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट एंड एनालाइज अ फ्यू स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। हम लोग दो चीजें समझने वाले हैं, आज का पूरा सेशन आगे का इसी पे चलेगा। डिस्टेंस, what is distance, and versus displacement है ना। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। when do I use the word distance, when do I use the word displacement? तो मैं यहाँ पे ना इसका डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ। what is distance, don't worry, एक्सप्लेन भी करूंगा। distance is nothing but the length of path traveled, है ना। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और एक और डेफिनेशन लिख देता हूं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन and final position बोलो, बात समझ में आई? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कैसे समझ में आएगी सर, कुछ सिखाया ही नहीं आपने। ओके चलो समझते हैं बात। कौन? चलो तनिष। ओके गाइस, दिस इज, ये है तनिष का घर, ओके, ये है तनिष का बंगलो, यहाँ पे तनिष रहता है। और ये है हमारा क्लास, SSR एकेडमी। ओके, अब ना तनिष क्लास को आना चाहता है ना। तो तनिष को क्लास आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। देखो, तनिष अच्छे बच्चे की तरह, एकदम गुड बॉय की तरह सीधा सीधा क्लास आ सकता है। ऐसे ये वाले रास्ते से, एरो बना है ना, वो रास्ता है, रोड है हमारा, उस रोड से आ सकता है। उस रोड से क्लास को आने के लिए उसका डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। तनिष के घर से क्लास का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, है ना। और वो अच्छे बच्चे की तरह यहाँ से निकलेगा और सीधा सीधा क्लास आएगा। ओके, एक और रास्ता है क्लास आने के लिए। तनिष क्या करेगा, इधर से ऐसे जाएगा, घूमेगा फिरेगा, है ना, यहाँ पे पानी पूरी खाएगा, यस, मस्त छुप छुपा के पानी पूरी खाएगा। फिर यहाँ से आगे जाएगा, ओके, यहाँ पे आइसक्रीम खाएगा, टाइम पास करेगा, और फिर क्लास पहुंचेगा 15 मिनट लेट, है ना। फिर बाहर जाएगा, मैं क्लास से भगा दूंगा, लेट आया जा देगा घर। ओके, तो ऐसे करना नहीं। अभी तो ऑनलाइन है, कोई टेंशन नहीं। ओके चलो, ये रास्ता बच्चों यहाँ से गाड़ी पे निकला, मान लीजिए बाइक लेके दिया उसके पापा ने, बाइक पे निकला है। ओके, तो बाइक पे चल के आ रहा है। ओके, तो बाइक के ऊपर, यस, ये ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर डिस्टेंस दिखाता है ना, यस, डिस्टेंस ट्रैवल दिखाता है। या मान लो चल के आ रहा है, तो आजकल तो स्मार्ट वॉचेस है, तो स्मार्ट वॉच पे डिस्टेंस बताएगा कितना लेंथ कवर किया। तो ये पाथ है, ये रास्ता पूरा ट्रैवल करके वो यहाँ पहुंचा। मान लो ये पूरे रास्ते का लेंथ है 7 किलोमीटर। ओके,
या उसके पास ना एक और रास्ता है, वो यहां से निकलेगा, ओके, यहां से वेदांत के घर पे जाएगा, ओके, वेदांत के साथ टाइम पास करेगा, और वेदांत के घर से फिर क्लास आएगा टाइम पास करके। मान लो उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, वेदांत के घर जाएगा, वेदांत की नोटबुक लेगा, कॉपी करेगा, और फिर क्लास आएगा, और फिर मैं पकड़ लूंगा कि इसने कॉपी किया है। अरे ऐसे समझ में आता है मुझे, ठीक है ना? देखना देखना आप लोग आ जाओ एक बार, ठीक है? चलो, वेदांत के घर से गया, मान लो ये है डिस्टेंस पूरा 5 किलोमीटर, तो 3 रास्ते से वो क्लास आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो कोई कुछ और टास्क कर रहा है जिसका ध्यान नहीं है, फुल अटेंशन चाहिए, ओके? अब what is the distance traveled? Distance is equal to 2 kilometer. What is distance? Distance is nothing but the length of the path travel. कौन सी पाथ से ट्रैवल किया? बीच वाली पाथ से, तो 5 किलोमीटर का जर्नी, तो 5 किलोमीटर, ओके। What is the distance traveled in this case? 5 kilometer. The journey is 5 kilometer. And बच्चों यहाँ पर what is the distance? 7 kilometer. वेरी गुड। तो इसमें क्या बड़ी बात है? ऑब्वियस सी बात है, तो कॉमन सेंस है सर। सर कुछ भी पढ़ाते हो आप, ये तो बच्चों वाली चीज है, ओके। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? बच्चों इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट इज 2 किलोमीटर। What is the displacement in this case? It is still 2 kilometer. And what is the displacement in this case? It is still 2 kilometer. What is displacement? Displacement is the shortest distance between 2 points. देखो, ये है मेरा इनिशियल पोजीशन, आईपी लिखूंगा मैं इनिशियल पोजीशन के लिए, और ये है बच्चों मेरा फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन के लिए मैं एफपी लिखूंगा, ओके? क्या बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट क्या है हमारे? तनिष्क का घर और क्लास। क्लास के इन इन दो जगहों के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है? 2 किलोमीटर। दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, है ना? या फिर दूसरा डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके? यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये है इनिशियल, ये है फाइनल, इनके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो क्या खासियत है इसकी? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मुझे बताओ। डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए तो 3 रास्ते हैं, है ना? पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए एक ही रास्ता है, और उसका डायरेक्शन है ये। अगर वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तभी शॉर्टेस्ट पाथ होगा, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको डायरेक्शन की जरूरत है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकता है, और किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, है ना? तो तनिष अगर यहां से इस डायरेक्शन में निकल के गया तब ही जल्द से जल्द पहुंचेगा। इसके अलावा वो किसी भी डायरेक्शन में निकल के गया तो वो जल्दी नहीं पहुंचने वाला है। इसलिए yes, displacement is the shortest distance and it is a vector quantity, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन हो सकता है, और आपको बोलना पड़ेगा कौन सा डायरेक्शन है, राइट? आपको बताना पड़ेगा कौन सा डायरेक्शन है। मान लो मैं तनिष ना 2-3 दिन से क्लास नहीं आया, ओके? तो मैंने उसको कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे, है ना? क्लास नहीं आ रहा है ना, मैं आता हूँ घर पे, देखता हूँ क्या करे। बोला झूठ बोल रहा है, बीमार हूँ सर, मुझे कोविड हो गया है। झूठ बोल रहा है, झूठ, ओके? तो बोला ठीक है, चलो सरप्राइज विजिट देते हैं इसके घर पे, चाय पानी पी के आते हैं, है ना? और मैं यहाँ से फोन करता हूँ कि वेर इज योर एड्रेस, घर कहाँ है आपका, है ना? उसको नहीं, उसके लिए सरप्राइज, उसके पापा को फोन करता हूँ कि सर आपका घर किधर है। वो बोलेंगे आपके क्लास से यस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। कितना? 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ओके? तो मैं यहां से निकलूंगा और मैं ना 2 किलोमीटर इधर चला जाऊंगा,
कहाँ पहुंचूंगा? जंगल में। यस, क्या मैं उसके घर पे पहुंचूंगा? नहीं नहीं नहीं। यस, फिर मैंने फोन किया वापस और मैंने बोला अरे सर मैं तो जंगल में पहुंच गया। बोलेंगे अरे सर उधर नहीं, डायरेक्शन लेफ्ट साइड में आना था आपको, 2 किलोमीटर लेफ्ट साइड में। करेक्ट। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट। अच्छा देखो ना, मैं ऐसे भी तो आ सकता हूँ, ऐसे भी, ऐसे। चलो मान लो मैं यहाँ पहुंच गया, फिर किसी को पूछते 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 यहाँ से यहाँ पहुंच गया, दैट्स ओके। लेकिन क्या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? नहीं। पेट्रोल खर्चा हो गया, एनर्जी बर्बाद हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, सब बर्बाद, है ना? तो मुझे बताओ एवरीडे लाइफ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की क्या जरूरत है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कौन ट्रैवल करता होगा? कौन ट्रैवल करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से? कम ऑन, कम ऑन। यस, जो आदमी ज्यादा बिजी सर। एरोप्लेन। यस यस, एरोप्लेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है, राइट? हाँ कि नहीं? एरोप्लेन कैसा सीधा ऊपर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके चला जाता है ना? इट डजंट गो द अदर वे राउंड, है ना? रोड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है क्या? नहीं, रोड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पॉसिबल ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मतलब सीधा सीधा रास्ता है तो ठीक है, अदरवाइज एरोप्लेन से इसके घर से निकला, क्लास पे पहुंचा, या सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका एरोप्लेन ट्रेवल करता है, करेक्ट? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। कोई भी रास्ते से आप जाओ, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ एक हो सकता है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना? एंड उसको डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सिर्फ एक रास्ता हो सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं। बोलो सबको बात समझ में आई? एनीबॉडी, एनी डाउट? बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, आंसर करते जाना अगर सही में समझा होगा तो। ओके, चलो पहला केस, पहला सिनारियो। ओके, ये है तनिष्क का घर और ये है हमारा क्लास। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना। ओके, ये बच्चा यहां से निकला और ये यहां पर गया। यस, और इसको पता चला अरे आज तो छुट्टी है, आज तो छुट्टी है, मैं तो फालतू आ गया। यस, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 किलोमीटर। फिर ये सोचा अरे वाह चलो छुट्टी है ना, पापा को बोल दूंगा मैं कि मैं तो क्लास गया था। फिर ये इधर जाएगा, यहाँ पे आइसक्रीम खाएगा, यहाँ पे पानी पूरी खाएगा और टाइम पास करके घर पहुंचेगा। और ये रास्ता कितना हो गया? 5 किलोमीटर। क्या बात है! What is the distance traveled by Tanish? Come on. 7 7 kilometer. किलोमीटर। Absolutely. 7 kilometers. Very good. Very good. 7 kilometers. 7 किलोमीटर। देखो ये यहां से गया 2 किलोमीटर, यहां से आया इसके घर पे। मुझे बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ तनिष? 2 2 kilometer. kilometers. Oh, 4 come on. kilometer. Come on. Anyone? Come 0 on. kilometers. 2 kilometer. Absolutely. जीरो कौन बोला? जीरो कौन बोला? मैं सर अनन्या। वेरी गुड अनन्या, है ना? अरे जीरो बच्चा, ये इसका इनिशियल पोजीशन था, हाँ, और घूम फिर के वहीं पे आ गया फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया कि नहीं? द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, भैया इनिशियल भी वही था, फाइनल भी वही था, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। बोलो बात समझ में आई? एवरीबॉडी? Yes, sir. 100%। वेरी गुड। मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, ये है स्केलर और ये है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू जीरो, लेकिन बच्चा लोग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। एक बार आपने जर्नी चालू कर दी तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो कहां रहेगा? है ना? शाम, सुबह का भूला शाम में घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, सुना है क्या? मतलब घूम फिर के अगर आप सेम जगह पे आ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। इफ द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, यस, देन डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, हमेशा हमेशा। ओके, चलो फिर एक और सवाल का जवाब दो मुझे। चलो एक और सिनारियो कंसिडर करते हैं।
तनिष यहां से निकला, ओके, और मान लो क्लास आया, ओके, थोड़ा सेंटर में बनाता हूं डायग्राम, ध्यान दो, हाँ, जिसको कॉन्सेप्ट समझेगा उसको आंसर आएगा, जिसको आंसर नहीं आया समझने की कोशिश करो, डाउट आए तो मुझे बताओ। ये है हमारा क्लास, वेरी गुड, ये सब एग्जाम में आता है, ऐसे ही नहीं सिखा रहा हूं टाइम पास, है ना, और कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। चलो, ये बच्चा यहां से निकला, ओके, यहां से यहां पे गया, इसको पता चला कि आज क्लास नहीं है, ओके, खुश हो गया, बोला यार ये तो बहुत सही हो गया, ये तो बहुत ही सही हो गया, वेरी गुड, वो यहां से पलटा और इधर से आइसक्रीम पानी पूरी, है ना, खा करके इधर किसी दोस्त के यहाँ पे चला गया, किसी दोस्त के यहाँ पे चला गया, है ना, मान लो दोस्त का घर है 10 किलोमीटर की दूरी पर, यहां से क्लास गया 2 किलोमीटर, ऐसे घूम के यहाँ चला गया, ओके, और कोई भी दोस्त ले लो यार, वेदांत का घर है मान लो, ओके, वेदांत के घर पे चला गया, और वेदांत के घर से इसका डायरेक्ट जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है वो है 3 किलोमीटर, है ना सर और मैडम लोग, प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल। मैं आपको कहानी फिर से बता देता हूँ, कहानी क्या थी, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां जाकर के बैठ गया, खत्म, वेदांत के घर पे जाकर के बैठ गया। चलो, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल? 12 किलोमीटर। किलोमीटर। 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर उसने एक्चुअल कितना रास्ता ट्रैवल किया, द लेंथ ऑफ द पाथ, है ना, यहां से निकला 2 किलोमीटर इधर पहुंचा, और यहां से गया और 10 किलोमीटर, करेक्ट, यस, सो ये हो गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 3 किलोमीटर। फंस गए, -3 किलोमीटर, -3 किलोमीटर, बच्चा ये उसका रेफरेंस पॉइंट, ये देखो हमारी नंबर लाइन, ये है 0, यहां से शुरुआत किया, कहां है, यहां से 3 पीछे, ये तो होता है -3, है ना, -3। अच्छा चलो मान लो यस, तनिष के पापा उसको फोन करते हैं, है ना, मेरी तो सर से बात हुई, सर ने तो बोला छुट्टी है, कहां पे है तू, यस, तो क्या बोलेगा, सर पापा मैं 3 किलोमीटर दूरी पे हूं घर से, यस, तो पापा को क्या लगेगा, किधर है भाई 3 किलोमीटर, किधर, इधर 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 इधर, कहां पे, तो जैसे ही वन डायमेंशन की बात कर रहे बच्चों हम लोग, फिलहाल वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट वन डायमेंशन, वन डायमेंशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ओके, वन सिंगल स्ट्रेट लाइन, तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, मैं -3 के पोजीशन पे हूं, I am at a position of -3 on the number line for example, है ना, so -3 is the displacement। माइनस का मतलब क्या है, जहां से शुरू किया था उसके लेफ्ट में, है ना, जहां से शुरू किया, यस, उसके लेफ्ट साइड में, माइनस का मतलब, प्लस का मतलब क्या, राइट साइड, लेकिन 12 इज द डिस्टेंस ट्रेवल, है ना, बोलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा डिस्प्लेसमेंट, तो मैं यहाँ पे एक और डिफरेंस लिख देता हूं दोनों के बीच का, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, लेस देन 0 नहीं हो सकता, ओके सॉरी, यस, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ही होगा और 0 भी नहीं हो सकता, लेकिन बच्चा डिस्प्लेसमेंट can be negative, can be either positive or negative, can be negative also, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, डिस्टेंस इज टोटल पाथ, कितना टोटल किलोमीटर। अच्छा मुझे बताओ, आपकी जो कार है या बाइक है, यस, या फिर आप जो स्मार्ट वॉच पहन के चलते हो, वो डिस्टेंस दिखाता है कि डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, कम ऑन, distance, डिस्टेंस। इट विल शो डिस्टेंस, नेगेटिव दिखाएगा क्या कभी नहीं। मान लो आपने मस्त गूगल फिट स्मार्ट वॉच खरीदा, एप्पल का स्मार्ट वॉच खरीदा, है ना, और मस्त रनिंग के लिए चले गए, भाग रहे, थोड़ी देर के बाद देखा 0, यस, तो तुम क्या बोलोगे, अरे क्या है, खराब हो गया वॉच,
क्योंकि आपको पता है It's a जीरो दिखाई displacement. नहीं, है ना, जीरो दिखाई नहीं सकता, अरे वो दिखाई नहीं सकता डिस्प्लेसमेंट, है ना। मान लो आप भाग के आपके घर से स्कूल तक गए, वहां पे आपने देखा जीरो दिखा रहा है ना, वो जीरो दिखा ही नहीं सकता, वो दिखाएगा अगर वो खराब हो गया, करेक्ट। सो इट इज शोइंग डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। अच्छा चलो, तो फिर और देखते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो सेम सीन को आगे बढ़ाऊंगा मैं। ये है तनिष, ये है हमारा क्लास, ओके। ये यहां से चल के क्लास पे गया, सीधा सीधा, क्लास था तो टाइम पे पहुंचना था, तो यहाँ पे चला गया 2 किलोमीटर, ओके। क्लास खत्म हुआ, यस, और खत्म होके वो रिटर्न आ रहा था, या क्लास नहीं था, मान लो क्लास नहीं था, और वो रिटर्न आया 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 आया, और यहाँ पे आकर के, यस, उसका साइकिल खराब हो गया, यहाँ आकर के उसका साइकिल खराब हो गया। ये डिस्टेंस है बच्चों 0.5 किलोमीटर, ओके, दिस डिस्टेंस इज 0.5 किलोमीटर। यहाँ पे आकर के वो रुक गया, है ना, तो पहले ऐसे गया और फिर रिटर्न आया और यहाँ आके रुक गया। चलो, टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, कम ऑन। 2.5. 2.5. 3.5. 3.5. वेरी गुड, 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। अरे बच्चा लोग यहाँ देखो, ये 0.5 है, ये 0.5 है, तो ये कितना रहेगा 1.5, 1.5, है ना। तो गया कितना, 2 किलोमीटर आगे गया, ये पूरा 2 किलोमीटर, और 1.5 किलोमीटर उल्टा यहाँ पे आके रुक गया। सो टोटल 3.5 किलोमीटर, 2 प्लस 1.5, है ना, 2 प्लस 1.5, that is nothing but 3.5 kilometer, 5 kilometer, very good, है ना। What is the displacement? 1.5. अरे फिर फंस गए, 0.5 किलोमीटर प्लस 0.5 प्लस 0.5। अरे बच्चा, ये है इसका इनिशियल पोजीशन, ये है इसका फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, एज सिंपल एज दैट। और ये था इनिशियल पोजीशन, इसके राइट साइड में है, राइट साइड में तो पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं ना नंबर लाइन पे, ये जीरो और इधर पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, तो 0.5 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, देखो डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, देखो पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, देखो पीछे आ जाओ और पीछे आ जाओ, सी डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यहां आ जाओ, यस, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा, डिस्टेंस इज या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। देखो तो जरा, यहां आ जाओ, देखो यहां पे दोनों सेम है ना, यस, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाओगे तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, करेक्ट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल रहेंगे, यस, या तो फिर डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और बच्चों लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, या वैसे तो अब कोई डिफरेंस नहीं है, यूनिट दोनों का सेम होता है, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ऐसा यूनिट मीटर होता है, किलोमीटर मीटर का बड़ा भाई, किलोमीटर मीटर का बड़ा भाई है, ओके, और सेंटीमीटर मीटर का छोटा भाई है, फाइन। मीटर इज द यूनिट ऑफ बोथ, दोनों का यूनिट है मीटर, यस। दिस इज द एक्चुअल लेंथ, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये स्केलर होता है, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये वेक्टर है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकता है ना। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स,
डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क के लिए कुछ भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर डेफिनेशन पहला वाला एंड दूसरा वाला। 2 मार्क के लिए आए तो यही 2 पॉइंट्स लिखना होगा, 3 या 4 मार्क के लिए आए तो ये वाले पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, अब तो आप मुझे बहुत सारे जवाब देने वाले हो अगर आपको सही में टॉपिक समझा होगा तो। सो फर्स्ट टेल मी एनी डाउट्स एनीबॉडी, कम ऑन, लेट अस सी हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ध्यान देना अच्छे से। ओके, चलो, ये है एक स्क्वायर, ये है एक स्क्वायर, है ना, और इस स्क्वायर पे इसको नाम दे देता हूं मैं ABCD, ABCD। ओके, ये है नेहल। यस, नेहल भागना चालू करती है यहां पर। अच्छा, स्क्वायर का साइड है बच्चों 10 मीटर, 10 मीटर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके, नंबर 1, नेहल भागती है फ्रॉम A टू B टू C, A से B से C पे भागती है। ओके, और थक गई वहां पर, she got tired there. How much is the distance traveled by her? आंसर नहीं देना कोई। Sir, यश, यश, how much is the distance traveled? यश चौरे, आंसर नहीं देना और कोई। यश, are you listening? Are you there? किधर गया, अभी तो था। यस मनुराज, बोलो। sir, I think 20 meters. You think your thinking is absolutely right. Sir, 20 मीटर, 20 okay. मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो मनुराज एक और चीज बता दे यार, हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट, कम ऑन, हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट? Sir, 20 meters. नहीं Sir, नहीं 0 meter. नहीं, एक मिनट एक मिनट, कुछ तो सोच के बोलना चाहिए यार, है ना, सोच के बोलो। 0 कैसे होगा? 0 कब होता है? जब उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। बच्चा, ये है उसका इनिशियल पोजीशन, वेरी गुड। ये है उसका फाइनल पोजीशन, क्या दोनों जगह सेम है? नहीं, यहाँ पे No. पहुंची ना, यहाँ से निकली, यहाँ पे पहुंची, और यहाँ पे थक Yes. गई, या यहाँ पे थक गई, शी गॉट टायर्ड। यस, Yes, तो sir. फिर 10 meters. अरहम, अरहम नहीं, 10 मीटर्स भी गलत। अरहम आंसर बताओ, कम ऑन, एनीवन एल्स? अरहम हाथ ऊपर कर रहा है, आंसर नहीं बोल रहे। सर गलती से किया। ओ अच्छा, ओके, 10 बोलने वाला और होगा, फिर स्क्वायर का उसको डायगोनल। एब्सोल्युटली, कौन बोला, कौन बोला? ये आवाज नहीं पहचाना बच्चों, नए नए बच्चे तो। पाथ, वेरी गुड यार, वेरी गुड बच्चों, ये उसका इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, करेक्ट। तो ये डायगोनल, तो पार्ट डायगोनल कितना होगा ये भी बता दे यार, हाउ मच इज दिस डायगोनल? 5. हाँ, कौन बोला ये? 200 का स्क्वायर रूट। वेरी गुड, एब्सोल्युटली, है ना, एब्सोल्युटली। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बच्चों इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये आ जाएगा 10√2। 10√2 मीटर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। देखो यार, मान लो एक है नेहल और ये दूसरी तविशी। यस, बोलते हैं दोनों की चलो हम लोग रेस लगाएंगे, है ना। नेहल बेचारी पूरा ये रास्ता भाग के जाती है ऐसे ऐसे, और तविशी करती है चीटिंग, और तविशी यहां से कट लेती है एकदम शॉर्टकट। बोलो शॉर्टकट है कि नहीं? सबसे छोटा रास्ता कौन सा? डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। कैसे निकाला? अरे बाबा, पाइथागोरस थ्योरम नहीं सिखाऊंगा बच्चों में, हाँ ठीक है, चलो सिखा देता हूँ। ABC, ये है 10, ये है 10। हाइपोटेनस का स्क्वायर is equal to one side square plus other side square, which is 100 plus 100, which is equal to 200. Yes, this is AC. AC का square is this. So AC is equal to this, which is nothing but under root of 100 into 2. 100 का 10 बार आएगा, ये तो हमने कितना किया है भाई रैशनल नंबर्स में, है ना। So 10√2. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10√2 मीटर। दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। बोलो सबको बात समझ में आई? यस या सर। यश, यश आवाज नहीं आई, आई कुडंट हियर यू यश, है ना।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो दूसरा केस लेते हैं, है ना? कौन बताएगा? ऋषभ। ऋषभ, ये जो है ना, ये नेहल, ये थकती नहीं है यार, बहुत भागती है, थकती नहीं है। ए से गई बी पे, बी से गई सी पे, सी से गई डी पे, और डी से आई दोबारा ए पे। हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? कम ऑन टेल मी। 40. 40. 40, absolutely, very good. And how much is the displacement? 0. Zero. Absolute, zero है ना, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम, तो जीरो। बहुत बढ़िया, है ना? तो ऐसे कुछ भी बोलेंगे आपको। एक और दे दूं, एक और, वन मोर क्वेश्चन सेम इस पे। बिफोर आई आस्क द क्वेश्चन, कौन जवाब देगा? आंसर कौन करेगा? इस बार कॉन्फिडेंस देखते हैं बच्चों का। यस, विदाउट आस्किंग द क्वेश्चन आंसर कौन देगा? एनीवन? मैं Sir, I. ओके, चलो मनस्वी। ए बी सी डी, ए बी, और भी स्टैमिना बढ़ गया उसका, है ना? और सी पे चली गई, मान लो ए से बी सी डी ए बी, ऐसा उसने पाथ कवर किया। देन मनस्वी, प्लीज टेल मी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। 60 मीटर। 60 मीटर, वेरी गुड, है ना बच्चों? ये देखो पूरा स्क्वायर, 10, 20, 30, 40, 50, फिर से इधर 60 मीटर। एंड हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट? 10√2। 10√2 मीटर, वेरी गुड बच्चों। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके। सो दिस इज 10√2। तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी 10√2 है। देखो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इतना नहीं बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट उधर ही घूमेगा। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट। अगर ये सच में समझ में आया, तो अब बाकी बच्चे जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिए, उनकी बारी। आंसर दिस क्वेश्चन। ये है हमारा सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक पे अथर्व भागना चालू करता है। अथर्व काकड़े भागना चालू करेगा। वेरी गुड। इस सर्कुलर ट्रैक का बच्चों रेडियस है 7। ध्यान से समझना, रेडियस इज 7। ओके, मैं बोल रहा हूं केस नंबर 1, अथर्व एक राउंड भागता है पूरा 1। अच्छा, मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं इसके ऊपर। ओके, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ऑपोजिट साइड में बी। ओके, अथर्व भागता है 1 राउंड पूरा, 1 राउंड कंप्लीट। यस, नाउ टेल मी व्हाट इज, अथर्व ही आंसर बताएगा। अथर्व एक राउंड पूरा भागा है ना यार, सो हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू? कम ऑन अथर्व काकड़े, जल्दी से आंसर कर। नहीं आता है तो बोलो कि नहीं आता है, ओके? बट रिप्लाई, जब मैं नाम बुला रहा हूं तो हाय हेलो आवाज दो मुझे। अथर्व, एनीबॉडी एल्स? कौन जवाब देगा? सर विल मैं आंसर? Sir, may I? हाँ, जिन्होंने अश्विनी आंसर बताओ। हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 कंप्लीट सर्कल में? So I don't know the distance, but I can say the displacement. हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो कोई भी बताएगा, डिस्टेंस बताओ। Sir, मैं बताऊं? डिस्प्लेसमेंट बता दो अश्विनी। So it's 0. Absolutely. है ना? यस, शौर्य डिस्टेंस बता। बच्चों 2 पाई आर डिस्टेंस होगा। अरे हाँ कि नहीं? सरकमफरेंस ऑफ द Yes, sir. सर्कल। Yes, ये sir. यहाँ से भागेगा ऐसे। हाँ, आंसर देने के बाद यस सर, वेरी गुड, है ना? अरे यहाँ से भाग के यहाँ पे पहुंचेगा, तो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2 पाई आर, है ना? सरकमफरेंस कितना होगा कैलकुलेट करेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 7, रेडियस 7 बोला ना मैंने, 7 से 7 कटा, विच इज इक्वल टू 44 मीटर, है ना? मनस्वी, योर आंसर वाज रॉन्ग आई सपोज। ओके, आपने बहुत जल्दबाजी में कुछ तो आंसर भेजा चैट पे, 43.98, आई डोंट नो कैसे आया। ओके, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे इतना डिस्टेंस और इतना डिस्प्लेसमेंट। ओके,
क्वेश्चन नंबर 2 पूछू, कौन आंसर करेगा बिना पूछे? बिना पूछे सर, किसका मैं। कॉन्फिडेंस है? सर मैं। ओके चलो, यस ओके, बताओ। हाफ राउंड कवर किया है सिर्फ, यस। एक सेकंड रुक जा बच्चा, एक मिनट। नेतल आपने तो यार आज सुबह भी स्कूल में ये पढ़ा है, अभी भी पढ़ लिया, अब आंसर करो। कम ऑन टेल मी। यस नेतल, हाफ राउंड में हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? नेतल आर यू देयर? Yes, sir. जल्दी Sir, रिप्लाई। 22 कैमरा क्यों, 22 आपका कैमरा क्यों ऑफ है? जल्दी से ऑन करो, जल्दी से। ओके, एब्सोल्युटली 22। एक कंप्लीट राउंड में इतना हुआ है, तो इसमें कितना होगा? 22 उसका मीटर, हाफ है ना? हाँ, इसका हाफ, 44 का हाफ। और नेतल डिस्प्लेसमेंट बताओ यार। यस seven. कम ऑन। 7. नहीं, सोचो थोड़ा, थिंक। यस स्पंदन बताओ। सर मैं टेल। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट इज 14। ये देखो बच्चों, ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? 7 रेडियस, और ये 7 का रेडियस, है ना? यही तो होगा ना शॉर्टकट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टकट, सबसे छोटा रास्ता 14 मीटर। 14 मीटर। और चलो एक लास्ट क्वेश्चन, है ना? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन द एंटायर कॉन्सेप्ट। सिद्धार्थ बताएगा आंसर। सिद्धार्थ, 3.5 राउंड। सिद्धार्थ बोलेगा सर ये तो नाइंसाफी है, 1 राउंड इजी था, हाफ राउंड इजी था, डिफिकल्ट वाला मुझे दे दिया। ओके सिद्धार्थ कम ऑन, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ कितना है? ओमकार, सिद्धार्थ अभी भी नहीं समझ रहे क्या? यार देखो 3.5 राउंड, तो एक राउंड पूरा प्लस दूसरा राउंड पूरा प्लस तीसरा राउंड पूरा प्लस चौथा राउंड आधा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? एक राउंड में कितना हुआ? 44। तो यहाँ 44 प्लस 44 प्लस 44 प्लस आधे राउंड में कितना किया? 22। क्या यार हो गया? ऐड कर दो सबको। 154 मीटर्स। अरे वाह, 154 मीटर, है ना? अभी वापस कोई आंसर नहीं देगा। सृष्टि टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 3.5 राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ। गाइस कम ऑन यार, कम ऑन, Sir, can I tell? कम ऑन। यस टेल मी। Sir, बोलो 14 meters. 14. 14 मीटर्स अगेन। सृष्टि यहां से शुरू किया भागना, है ना? अथर्व ने, यस ये देखो, ये किया एक राउंड पूरा, फिर किया दूसरा राउंड पूरा, फिर किया तीसरा राउंड पूरा, और आधा राउंड के बाद बी पे नहीं पहुंचेगा। तो बी पे पहुंचेगा मतलब ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ए बी, विच इज नथिंग बट 14 मीटर्स। क्या आप सब बच्चों को बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have a doubt. One second. Very important question for exam and very important question for your exam, दोनों भी। और इसी के साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स पूरे होते हैं। एक और बता देता हूँ बच्चा, 1 मिनट डाउट पूछने के पहले। यस कर्व है, एक ऐसा रास्ता है, ऐसा रास्ता है, कर्व रास्ता है। ओके, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। यस, तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, बस ऐसे ही एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर मैं कार को यहां से शुरू करता हूं, ये मेरी फेवरेट कार है, हाँ बहुत बार आएगी अब। यस, और ये रास्ता ऐसे कार जाती है पूरा 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 पूरा, है ना? तो द डिस्टेंस कवर्ड इज फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर। लेकिन बच्चों अगर गाड़ी यहां से डायरेक्ट यहां पे जाती है, यस ऐसे, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, है ना? तो ए और बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मान लो 2 किलोमीटर। सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड,
डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा कम रहेगा। यस, नाउ आस्क मी ऑल योर क्वेरीज। The next quantity that we are going to study is speed. Next quantity is speed. Okay, speed versus velocity. क्या है स्पीड और क्या होता है वेलोसिटी? देखो हमने स्टार्ट किया फिजिकल क्वांटिटी से, है ना बच्चों। डिस्टेंस क्या बताता है हमको? डिस्टेंस हमको क्या बताता है? डिस्टेंस हमको आंसर करता है एक क्वेश्चन का। क्या क्वेश्चन का आंसर करेगा डिस्टेंस? एनीबॉडी लॉजिकली, मतलब इंग्लिश में एक ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर मिलेगा आपको डिस्टेंस से। डिस्टेंस आपको बताता है हाउ फार, है ना। हाउ फार इज योर होम? 2 किलोमीटर्स। हाउ फार, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी कितना, हमने क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटी कुछ तो मेजर करेगा, तो डिस्टेंस क्या मेजर कर रहा है? कितना, हाउ फार। वैसे ही बच्चों स्पीड क्या मेजर करेगा? यस, हाउ फास्ट। हाउ फास्ट कुछ तो मेजर करना चाहिए ना यार। तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या मेजर कर रहा है? हाउ फास्ट इज समवन ट्रैवलिंग। कौन कितना फास्ट जा रहा है, आ रहा है, इज नथिंग बट स्पीड। क्या हम सब लोगों को स्पीड क्या होता है पता है? आप बोलोगे हाँ सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, सब लोगों को पता है। ओके, सो स्पीड इज नथिंग बट, हाँ मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लिखूंगा, एक थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूं। उसका मीनिंग ये होता है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना। हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन ट्रैवल्ड इन हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम। दो लोग अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन उनको किसी को 1 घंटा लग रहा है, किसी को 2, दैट मीन्स कोई तो एक बंदा ज्यादा फास्ट है ना। देन व्हाट इज वेलोसिटी? तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी है स्पीड का जुड़वा भाई, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का भाई है डिस्प्लेसमेंट, है ना, जुड़वा भाई, तो स्पीड का वेलोसिटी। तो डिफरेंस ये है बच्चों कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर मतलब जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको एक डायरेक्शन की जरूरत है। सेम एग्जांपल देख करके एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों वेलोसिटी को डायरेक्शन की जरूरत है ना। चलो मान लो मुझे बोलना है कि ये 2 प्लेसेस है, दिस इज तनिष, दिस इज एसएसआर। ओके, तनिष का घर है, एसएसआर है। ओके, नाउ यहां पर अगर तनिष या मैं इसके घर पे जाना चाहता हूं और तनिष मुझे बोलता है सर अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए ना तो मेरे घर पे 2 घंटे में पहुंच जाओगे, या 2 मिनट में पहुंच जाओगे। ओके, यस, तो स्पीड की बात कर रहे हैं ना। मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर जो हमने लिया था। ओके, और 2 किलोमीटर, अब वो मुझे बोलता है कि सर आप मेरे घर पे 2 मिनट में पहुंच जाओगे। तो 2 मिनट में पहुंचा मतलब हाउ फास्ट, हम क्या बोल रहे हैं, कितने जल्दी, हाउ फास्ट, राइट। तो ले 2 मिनट में, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर का है, तो 2 मिनट में पहुंच जाओगे, राइट। लेकिन कब पहुंचूंगा 2 मिनट में? जब मैं इस डायरेक्शन में ट्रेवल करूंगा तभी पहुंचूंगा, है ना इधर से ना इधर से, राइट। तो हाउ फास्ट, because the distance is 2 kilometer, I might reach in 2 minutes provided I travel in a particular direction only, है ना। so it is a vector quantity। so जैसा ये स्केलर है ये वेक्टर है ना। अब वैसे ही बच्चों स्पीड कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यस, वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू 0। 0 हो सकता है, कब होगा वेलोसिटी 0? वेलोसिटी 0 तब होगा
जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। When the displacement is zero, velocity will be zero, है ना? Yes, zero upon anything, 0 upon 2 minutes is zero, 0 upon anything is zero. तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तब आपका वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। बोलो बात समझ आई सबको, है ना? Yes, sir. अब स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकता। आप गाड़ी पे जाते हो ना, यस, तो वो नेगेटिव में दिखाता है क्या? नहीं, 20 किलोमीटर पर आवर, 30, 40, 50 पॉजिटिव में ही दिखाता है। लेकिन बच्चों वेलोसिटी यस कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है। कब होगा नेगेटिव? जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है ना? और इसी वजह से अगेन स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड हमेशा वेलोसिटी से बड़ा ही रहता है, कभी भी स्पीड छोटा नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी हमेशा छोटा रहता है। वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन यस स्पीड। दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, यस, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो इक्वल हो सकते हैं। मैं बताता हूँ, एग्जांपल देके बताऊंगा, डोंट वरी, सबका एग्जांपल देके बताऊंगा, है ना? इसका यूनिट होता है बच्चों किलोमीटर पर सॉरी मीटर पर सेकेंड। इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड और इसका भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, यूनिट सेम है। एग्जाम का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। पहला पॉइंट यही लिखना पड़ेगा, दूसरा यही लिखना पड़ेगा, फिर और एक्स्ट्रा मार्क के लिए आता है तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। आपको एग्जांपल दिए जाए, चलो एग्जांपल मैं दूंगा आपको यहीं पे, यहीं से एग्जांपल्स देने वाला, ओके? तो इसी डायग्राम में चेंज करूंगा, है ना? चलो मान लेते हैं कि बच्चों यहां से निकले ऐसे यहां पर गए, ओके? तो स्पीड कितनी होगी? स्पीड इज इक्वल टू 2 किलोमीटर इज द डिस्टेंस और मान लो 1 घंटा लगता है, मान लो 1 घंटा लग रहा है, टाइम इज 1 आवर, सो 2 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड, ओके? यहां आ जाओ, यहां देखो स्पीड कितना है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चा डिस्टेंस है 2 और मान लो टाइम है 1, तो ये कितना हो गया? 2 किलोमीटर पर आवर, यस। अच्छा नहीं सॉरी, डिस्टेंस इज 5 ना, सो सॉरी, डिस्टेंस 5 है ना, ऐसा कैसा 2? सी डिस्टेंस इज 5, तो 5 विच इज नथिंग बट 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वेलोसिटी बताओ, velocity is displacement upon time which is 2/1 which is 2 किलोमीटर पर आवर। देखो वेलोसिटी कम है स्पीड से छोटा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी स्पीड से छोटा हो सकता है। अच्छा ये वाला केस देखो तो आ जाओ यहाँ पे, लुक एट दिस, यहाँ पे मुझे स्पीड बताओ, स्पीड क्या हुआ? यहाँ पे क्या था? पाथ, यहां से इधर गया और इधर से घूम के आइसक्रीम पानी पूरी खा के घर पे गया, ओके? पानी पूरी का नाम सुन के मुंह में पानी छूटा ना? यस यस यस, आई नो, बट क्या करे, खा नहीं सकते, वेरी सैड। घर पे बनाओ, घर पे खाओ। चलो यहाँ ध्यान दो, ओके? सो 7 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? मान लो 1 आवर लगता है, अभी के लिए 1 आवर लेता हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए। सो 7 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज 0। टाइम कितना भी लेने दो, 1 आवर 2 आवर जो भी है, वेलोसिटी इज नथिंग बट 0। सो वेलोसिटी 0 हो गया। अच्छा यहाँ पे आ जाओ बच्चों, व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू, मेरे साथ फॉर्मूला याद कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज 12 किलोमीटर। और पूरा जर्नी के लिए कितना टाइम लगता है? पूरा यहां से निकले इधर, इधर से निकले इधर, हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस इज 12 एंड टोटल टाइम इज मान लो 2 घंटा, मान लो 2 आवर्स, राइट? सो ये कितना हो गया? 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है -3 और टाइम लगा 2 घंटा, पूरी जर्नी का टाइम,
पूरी जर्नी का टाइम 2 घंटा। यहां से ऐसे घूम के गया तो ये हो गया बच्चों -1.5 किलोमीटर पर आवर। तो हर जगह देखना ये बड़ा है, डिस्टेंस स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है ना। तो जो क्वेश्चंस हमने किए उन्हीं सब क्वेश्चंस में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, उसी में अगर आपको स्पीड वेलोसिटी पूछे तो स्पीड और वेलोसिटी का कैलकुलेशन करते आना चाहिए। यस, so that was speed and velocity. Another scalar versus vector quantities. तो स्केलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज पहला हमने स्टार्ट किया, फिर स्केलर वेक्टर पढ़ा, फिर उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा और स्पीड वेलोसिटी पढ़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। किसी को कोई डाउट है स्पीड एंड वेलोसिटी में, प्लीज आस्क। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्पीड को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों 2-3 टाइप के स्पीड होते हैं, 2 टाइप का स्पीड मैं आपको सिखाता हूं, एक होगा एवरेज स्पीड और एक होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, यहां ध्यान देना। स्पीड की थोड़ी बात करते हैं। स्पीड देखो यार, अब इंडिया में जो रोड्स की हालत है या हमारे जो रोड्स होते हैं, ऐसा हो सकता है क्या कि आप आपके घर से निकले, यस, अपनी कार में मस्त, और मान लो आपको जाना है मॉल में, यस, अरे सॉरी मॉल में भी जा नहीं सकते सर, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो सर, यस लॉकडाउन है सर, मॉल में नहीं जा सकते। किधर जाओगे अभी गाड़ी में बैठ के? कहीं नहीं जा सकते फिलहाल, मान लो कहीं तो निकल गए है ना, पुलिस ने पकड़ के डंडे भी मारे, चलो ये आप जा रहे हो, यू आर गोइंग समवेयर, यस। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने स्टार्ट किया 40 किलोमीटर पर आवर से और बिना स्पीड चेंज किए अपने जगह पे पहुंच गए? क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, है ना। आप चालू करोगे, स्पीड कम करना पड़ेगा, है ना, फिर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, फिर स्पीड ब्रेकर आएगा, फिर स्पीड कम करोगे, यस। फिर कोई कुत्ता आएगा बीच में, कुछ भी होता है, इधर कुछ भी होता है, कोई भी आता है रास्ते में, है ना, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, फिर स्पीड कम करो, फिर स्पीड बढ़ाया, है ना। मान लो आप यहां से निकले, है ना, और चलो क्लास ही आ जाओ यार, और कहाँ जाओगे अभी, और तो कहीं नहीं है, यस, चलो क्लास आ गए आप लोग, और आप क्लास आ गए और मैंने आपको पूछा, अच्छा बेटा किस स्पीड से गाड़ी चलाई आपने? मैंने सुना है बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हो आजकल, बाइक पे आ रहे मान लो, क्या मैंने सुना बहुत फास्ट साइकिल चलाता है, गाड़ी चलाता है, कितनी स्पीड से आया? आप क्या जवाब दोगे? व्हाट विल बी योर आंसर? यू डोंट हैव एन आंसर, है ना। अगर मैं पूछूं कि बच्चा किस स्पीड से आया, आप क्या बोलोगे? सर पता नहीं, कभी स्पीड बढ़ाया, कभी कम किया, सेम स्पीड से थोड़ी ना आया मैं, कभी मैंने बहुत भगाया, कभी 100 की स्पीड पे पहुंच गया, कभी 20, फिर सिग्नल लग गया था सर तो वहां मैं रुक गया, है ना। तो ये तो गड़बड़ हो गई। आपके पास है जीरो, कैसे जीरो, कैसे जीरो की स्पीड से आया क्या यहाँ से? आई डोंट नो, नेतल यू आर नॉट ऑडिबल, राइट। मैंने सवाल पूछा, आप आपके, अरे वो नहीं, मैंने सिग्नल की बात नहीं की, मैंने बोला यहां से यहां तक पूरा जर्नी में किस स्पीड से आया, है ना। क्या जीरो की स्पीड से आया? नहीं, वो तो सिग्नल पे रुका था तब जीरो, तो कभी 0, कभी 10, कभी 40, कभी 100, तो आपके पास कोई जवाब नहीं। इसलिए हम लोग एक जवाब ढूंढेंगे इस सवाल का कि घर से क्लास तक कितनी स्पीड पे आया। कांस्टेंट स्पीड पे तो आ ही नहीं सकते प्रैक्टिकली। अगर आपको कांस्टेंट स्पीड से आना है तो क्या चाहिए पता है? एकदम स्मूथ रोड चाहिए, मस्त मक्खन की तरह, नंबर 1। नंबर 2, नो ट्रैफिक, नो टर्न्स, नथिंग, कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप सीधा सीधा 40 की स्पीड से आ सकते हो। बट प्रैक्टिकली तो ऐसे होता नहीं है, कभी ब्रेक मारते हो, कभी रुकते हो, कभी चलाते हो, कभी फास्ट, कभी स्लो। इसलिए हम एक आंसर ढूंढेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड। What is average speed? Average speed is nothing but total distance traveled upon total time taken. Total time taken.
हमको स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, कभी 0, कभी 10, कभी 20, कभी 80, कभी 40, फिर कम फिर ज्यादा। हमने बोला छोड़ दो सब कुछ, है ना। आप डिस्टेंस पे ध्यान दो, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। मान लो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, और मान लो आपको लगता है 20 मिनट्स, यस 30 मिनट्स पकड़, मान लो आपको लगता है यहां से 30 मिनट्स, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विच इज 30/60। आवर्स में लेना पड़ेगा, ये किलोमीटर तो ये आवर्स, किलोमीटर पर आवर की जोड़ी है। देखो यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करोगे तो या तो मीटर पर सेकंड की जोड़ी होती है ना, रब ने बना दी जोड़ी, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। मीटर और सेकंड साथ में आएगा हमेशा, ऊपर वाले ने जोड़ी बना के भेजी, आप तोड़ नहीं सकते। यस, किलोमीटर के साथ आवर्स ही आएगा हमेशा, याद रखना, यू कैन नॉट ब्रेक दिस। यस, पाप मिलेगा नहीं तो पाप लगेगा, ओके। 0 मिलेगा एग्जाम में, मीटर के साथ सेकंड, किलोमीटर के साथ आवर्स, तो किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो गया बच्चों 1/2, दैट इज 10/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। देखो देखो, आप तो निकले थे 40 की स्पीड से, कभी आपकी स्पीड हो गई 0, है ना, कभी आपकी स्पीड हो गई, बीच में कहीं तो सिग्नल लगा तो स्पीड हो गई 0, फिर बीच में कोई ट्रैफिक नहीं था तो आपकी स्पीड हो गई 60, फिर बीच में कुत्ता आ गया तो आपकी स्पीड, आपने ब्रेक लगाया, है ना, आपने ब्रेक लगाया तो आपकी स्पीड हो गई 20, एंड ऐसे करते करते हाँ कैसे तो ट्रैफिक में मरकट के आप पहुंचे। अब मैंने पूछा कितनी स्पीड से आया, तो चुपचाप से जवाब देना सर 20 किलोमीटर पर आवर से आया। क्यों? यस, बिकॉज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेसिकली आप मुझे आपकी एवरेज स्पीड बता रहे हो। एवरेज क्या था? यस, कभी 0, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी व्हाटएवर, है ना। एवरेज में 20 किलोमीटर पर आवर से आया हूं। एवरेज इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। Yes, so 20 kilometer per hour is your total speed. Yeah, average speed. Yes, that is the concept of average speed. क्या सब लोगों को समझ में आया? देखो, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ध्यान देना। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई फॉर्मूला नहीं है 9th स्टैंडर्ड के लिए। इंस्टेंटेनियस का स्पीड का फॉर्मूला आएगा 11th स्टैंडर्ड में। अभी के लिए द स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट, यस, या फिर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं, किसी बुक में शायद आपको मिल जाए अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करो थोड़ी तो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड for a very short interval upon very short time. Okay, distance traveled या very short distance upon very short time, मैं समझाऊंगा भी, don't worry। या very short distance upon very short time। हाँ, इतना शॉर्ट कि आप मेजर ही नहीं कर सकते, या फिर इट इज द स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट। मान लो आप यहां पे पहुंचे और मैंने बोला स्पीड बता, तो स्पीडोमीटर पे जो स्पीड दिखेगा 0, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप यहां पे पहुंचे और मैंने बोला स्पीड बता, तो आप स्पीडोमीटर को देखोगे, बोलोगे 60, तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस एट दैट इंस्टेंट, है ना। तो जब आप गाड़ी चलाते हो, आप स्पीडोमीटर के पास देखते हो, जो स्पीड आपको दिखता है वो कौन सा स्पीड है? वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। आप यहां पहुंचे, मैंने बोला स्पीड बता, तो 20 किलोमीटर पर आवर। यस, ये स्पीड हर जगह अलग रहेगा, हर जगह, ओके, है ना। तो ये
इसको वेरी शॉर्ट डिस्टेंस अपॉन वेरी शॉर्ट टाइम इसका फॉर्मूला है, आपको इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं एक्सेप्ट फॉर डेफिनेशन। जब हायर क्लासेस में जाओगे तो हम इसको यस ds by dt से डिनोट करेंगे, ds by dt, d मतलब वेरी शॉर्ट, या ds by dt से डिनोट करेंगे। छोड़ दो, अभी तो छोड़ ही दो इसको फिलहाल, है ना। थोड़ा सा ऐसे ही हिंट देता हूं, देखो ये चल रही है, आपकी गाड़ी चल रही है, मैंने आपको बोला स्पीड बताओ, है ना, तो आपकी कार यहाँ पे यस 0.000001 सेकेंड में आपकी कार यहां से बच्चों यहां पे पहुंचेगी ऐसे। समझ में आ रहा है? अरे डोंट वरी, फील लो उसका थोड़ा सा। देखो कितना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतू सा डिस्टेंस इतने से टाइम में, है ना, वो रहेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यस दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड फॉर्मूला के टर्म्स में, यस व्हिच इज नथिंग बट ds by dt। फाइन, ऐसे ही एक छोटा सा बस बता रहा था, छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जैसे ही मैंने आपको पूछा स्पीड बताओ, है ना, तो जितने टाइम में आपकी नजर स्पीडोमीटर के पास जाएगी इतना सा टाइम, और उस टाइम में इतना सा डिस्टेंस, ऐसे मान लो आप उसको, दैट इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्यों चाहिए? एवरेज स्पीड चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जब हम स्टार्ट से एंड पे जाते हैं तो हम लोग फिर एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि चलो एवरेज इतना रहेगा, तो ना इतना बीच का कोई तो वैल्यू बोल देंगे, तो बीच में का कोई तो वैल्यू, है ना। चलो, क्या सबको एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्लियर है? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही फिर आएगा एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट upon total time. absolutely, total displacement upon total time, and average velocity is nothing but velocity at a particular instant is called as average velocity. Yes, इस तरह से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट होगा। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, ढेर सारे। तो जब कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम इसका फटाक से रिकैप करेंगे और इसका न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। बिफोर दैट, सो आई विल एंड द सेशन हियर विद द कॉन्सेप्ट्स, बट बिफोर वी एंड इट, अच्छा चलो सब लोग यहाँ ध्यान देंगे।